नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारी पीढ़ी को अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाते जा रहा है और उस सिस्टम का नाम है एजुकेशन ट्रैप। इस सिस्टम के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना नहीं, बल्कि मैं इस सिस्टम के बारे में बताकर बच्चों के माता पिता और बच्चों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे वे यह समझ पाएं कि जितनी ज़रूरत हमें हमारे भविष्य के लिए किताबी ज्ञान की है, उससे कई गुना ज़रूरत हमें बाहरी ज्ञान की है। इसलिए वे सभी की अहमियत समझें और उसके प्रति जागरूक हों। तो चलिए आज हम आपको उस सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशन ट्रैप, जिसको जानने और समझने के बाद आपका दिल अंदर से झकझोर उठेगा। यदि आप बच्चों के माता पिता या संरक्षक हैं तो एक बार अपने दिल से पूछिए कि आप अपने बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम में डालकर उसे मशीन बना रहे हैं या इंसान। यदि इंसान, तो आज के इस युग को देखते हुए आप उसके लिए क्या अलग सोच रहे हैं। सोचिए, जब बच्चा सुबह 7 बजे नींद से उठता है तो उसकी नींद भरी आंखों में केवल शिक्षा का बोझ होता है। वह यही सोचता है कि मुझे आज भी यह भारी बैग लेकर स्कूल जाना है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य हम और स्कूल वाले बताते हैं, तुम्हें अच्छे नंबर लाकर पास होना है। लेकिन आगे का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है और उसके बारे में कोई बताता भी नहीं है। उसके चेहरे पर उम्मीद और आंखों में थकान होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आज भी उसे वही मिलेगा जो हमेशा मिलता है। किताबों का बोझ, रट्टा मारने का दबाव, नंबरों की लड़ाई, पढ़ाई का प्रेशर, नई सोच और आत्मविश्वास को कुचलने वाली दुनिया। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की ही नहीं, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी की खामोश सीख है, जिसमें दर्द और आवाज़ तो है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं पाता, जिसे हम एजुकेशन कहकर इग्नोर कर रहे हैं। एजुकेशन ट्रैप, शिक्षा का जाल, यानी ये वो सुनहरा धोखा और जाल है जो भविष्य का वादा तो करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है। यह सिस्टम हमेशा हमें कहता है, पढ़ो, नंबर लाओ, पास हो, एक अच्छी नौकरी पाओ, यानी नौकरी पाकर मशीन की तरह काम करते रहो। लेकिन कभी भी यह नहीं सिखाता है कैसे सोचो, कैसे चुनो, कैसे जियो, कैसे आगे बढ़ो, कैसे कुछ नया करो। यह सिस्टम इंसान नहीं बनाता है, सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करता है जो रिज्यूम में अच्छा दिखे मगर आत्मा से खाली हो। इस एजुकेशन सिस्टम से होने वाले ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स शायद हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। तो सुनिए। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी। यह सिस्टम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालता है। WHO रिपोर्ट 2022 के अनुसार आज हम में 7 में से एक किशोर मानसिक बीमारी और डिप्रेशन से जूझ रहा है और भारत में 2022 में 13,000 प्लस स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास किताबें तो थी, लेकिन किताबों का बोझ सहने की ताकत नहीं थी। नंबर 2, क्रिएटिविटी की हत्या। सर केन रॉबिन्सन टेड टॉक के अनुसार स्कूल किल्स क्रिएटिविटी। आप सभी को पता ही होगा कि बच्चों के अंदर कई नेचुरल टैलेंट होते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, इनोवेशन इत्यादि। उनके सभी नेचुरल टैलेंट ये कहकर दबा दिए जाते हैं कि ये सब टाइम पास है, पढ़ाई करो। लेकिन शायद उनके माता पिता और शिक्षकों को यह नहीं पता है कि आज वही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट और क्रिएटिविटी होती है। नंबर 3, स्किल्स का संकट। आप सभी लोग यह जानते हैं कि आजकल बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन उनकी डिग्रियों के
हिसाब से काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां तो बहुत हासिल की है लेकिन स्किल के नाम पर जीरो है। नेस्कॉम इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के अनुसार हर साल भारत में करोड़ों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 47% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। इसका कारण है उनके अंदर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंस स्किल्स की कमी होना, क्योंकि स्कूल और कॉलेज सभी में केवल सिलेबस पढ़ाते हैं, स्किल्स नहीं। यही कारण है कि आज की पीढ़ी एक सफल इंसान कम और मशीन ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये ट्रैप चलता कैसे है। तो यह सब सिर्फ एक गलत सोच से शुरू होता है जो लोगों के मन में बसा हुआ है, जैसे अच्छा कैरियर सिर्फ अच्छे नंबर लाने और पास होने से बनता है, क्योंकि स्कूल्स को टॉपर्स चाहिए, पेरेंट्स को सरकारी नौकरी चाहिए, और इन सभी के चक्कर में बच्चा यह भूल जाता है कि वो क्या करे और उसके अंदर क्या स्किल्स है और क्रिएटिविटी है, जिसको वो समझ नहीं पाता है, केवल किताबों के बोझ तले दबा जाता है। अब बात आती है कि क्या इस ट्रैप से कभी बाहर भी निकला जा सकता है, या हमारी युवा पीढ़ियां यूं ही किताबों के बोझ में दबकर अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। हाँ, यदि हम सभी लोग कुछ निश्चय कर लें तो इस ट्रैप से आसानी से निकला जा सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। नंबर 1, अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स। सभी स्कूलों में विदेशों की तरह अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल, फिनलैंड मॉडल। इसमें नो एग्ज़ाम टिल एज 10, कम्प्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें बच्चों का बेस और स्किल दोनों मजबूत होता है। नंबर 2, स्किल बेस्ड लर्निंग। इसमें बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड एआई, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्टार्टअप बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, गेमिंग इत्यादि सिखाएं, क्योंकि इसमें वे अपने भविष्य के बारे में अपनी स्किल्स के अनुसार सोच पाएंगे। नंबर 3, पेरेंटिंग अपग्रेड। इसमें पहले खुद को सीखना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। पहले यह प्रश्न अपने आप से करें कि क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या वही सिस्टम थोप रहा हूँ जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। इसलिए पहले बच्चों को इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए पहले आपको निकलना पड़ेगा और खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब आप ही अपग्रेड रहेंगे तो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज का सिस्टम उन्हें किताबी ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है। नंबर 4, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ एक विषय स्किल डेवलपमेंट का भी होना चाहिए, जिसे बच्चों को बचपन से सिखाना और पढ़ाना चाहिए, जिससे वे अपने भविष्य के बारे में अच्छा और बुरा खुद सोच सकें और अब उनका आत्मविश्वास मजबूत हो सके। अब हमारे मन में ख्याल आता होगा कि आखिर इसके प्रति सरकार क्या कर रही है। जी हाँ, यह भी एक मुख्य बात है कि आखिर सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। सरकार ने NEP के अनुसार बदलाव का वादा किया है कि बच्चों को स्कूलों में कोडिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड लर्निंग की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कागज पर नई शिक्षा नीति तो बदली, लेकिन सोच नहीं। तो सोचिए, एक बार और अपने दिल से पूछिए, क्या आप इस ट्रैप से
अपने आप को और अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं, या इतना जानने के बाद भी आप उन्हें इसी दलदल में छोड़ना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अभी भी आपके पास वक्त है इसे बदलने का। इसलिए आज से ही बच्चों को नौकरी से पहले जिंदगी जीना और स्किल्स सिखाओ। उन्हें रैंक नहीं, रास्ते चुनना और फैसले चुनना सिखाओ। उन्हें मार्क्स नहीं, पहले जीवन के मूल्यों को समझना सिखाओ। क्योंकि बच्चा तब नहीं हारता जब वो फेल होता है, वो तब हारता है जब वह अपना आत्मविश्वास और मनोबल खो देता है। तो दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब से अपने बच्चों को सवाल पूछने दो और उन्हें उनके सवाल का सही और संतोषजनक उत्तर दो। हमेशा उन्हें उनके नंबरों से मत परखो, उनकी स्किल्स को पहचानने की कोशिश करो और स्किल्स को बढ़ावा दो। उन्हें सिखाने के लिए खुद सीखना शुरू करो। ऐसी शिक्षा चुनिए जो इंसान बनाए, बेजान मशीन नहीं, जिसे कोई भी ऑपरेट करे, खुद से कोई निर्णय लेने की क्षमता ना हो। तो वक्त आ गया है इस एजुकेशन ट्रैप से खुद को और बच्चों को बाहर निकालने के लिए, और हम खुद भी अपने बच्चों को पढ़ा और सिखा के बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि स्कूल और कॉलेज तो केवल किताबों के बोझ के तले हमारी पीढ़ी को दबाते जा रहा है, जो सिर्फ एक खामोश जाल में बच्चों को फंसाता जा रहा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो यकीन मानिए हमारे देश के लाखों बच्चे इसी सच्चाई में जी रहे हैं। एजुकेशन एक अधिकार है, लेकिन दबाव नहीं। इस आवाज़ को और बुलंद कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि एक और बच्चा, एक और माता पिता, एक और शिक्षक इस जाल को समझ सके। नीचे कमेंट में मैं शिक्षा को आज़ादी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ ज़रूर लिखें। चलिए मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहाँ शिक्षा बोझ नहीं, सपनों की उड़ान हो। प्रेजेंटेड बाय एसके वेब मीडिया, जहां आपको मिलती है रियल इमोशन, रियल स्टोरीज, रियल चेंज, रियल न्यूज़। एसके वेब मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सच्चाई को और आगे बढ़ाइए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।